Hello everyone, this is Kajal Sharma. Welcome to our YouTube channel Kajal Sharma Classes. Today we are going to introduce about communicative approach. Communicative approach में जो टीचर होते हैं अपने स्टूडेंट्स को टीच करते टाइम कम्युनिकेशन का, ग्रुप डिस्कशन का, इन सब मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज़ द रिसेंट एंड लेटेस्ट अप्रोच ऑफ इंग्लिश टीचिंग। जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो इंग्लिश टीचिंग की लेटेस्ट एंड रिसेंट अप्रोच है। इट एनेबल्स द स्टूडेंट्स टू कम्युनिकेट देयर आइडियाज़ इन अ बेटर वे। जो ये कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो स्टूडेंट्स को इनेबल बनाती है अपने आइडियाज़ को, फीलिंग्स को अच्छे वे में कम्युनिकेट करने के लिए। द सोशियो लिंग्विस्ट डेल हेम्स थे, इन्होंने प्रोपागेट्स यानी जो कम्युनिकेटिव अप्रोच थी इसको बढ़ाया, इसको वाइड एरिया तक पहुंचाया। जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है उसमें 4 फैक्टर बेसिकली इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है इन्जॉयमेंट। जब बच्चे कम्युनिकेटिव अप्रोच के थ्रू पढ़ते हैं, टीचर उन्हें कम्युनिकेटिव अप्रोच के थ्रू टीच करते हैं तो बच्चे इन्जॉयमेंट से पढ़ते हैं, इन्जॉयमेंट फील करते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। ऑब्वियस सी बात है, जब कम्युनिकेटिव अप्रोच के थ्रू टीचर बच्चों को टीच करेंगे, स्टूडेंट्स लर्न करेंगे तो वहाँ कम्युनिकेशन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन में बच्चे ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, बट हर एक बच्चा अपनी इंडिविजुअलिटी रखता है। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन। अब बच्चा एक दूसरे से इंटरेक्शन करेगा, कम्युनिकेशन करेगा तो इससे बच्चे की सोशल स्किल्स डेवलप होती है। डेफिनेशन है कम्युनिकेटिव अप्रोच की। कम्युनिकेटिव अप्रोच इज़ अ शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ एंड फीलिंग्स ऑफ म्यूचुअली, ये डेफिनेशन दी थी एडगर ने। ओके, अब हम करेक्टरिस्टिक्स एंड की पॉइंट्स भी बोल सकते हैं कि कम्युनिकेटिव अप्रोच के क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या की पॉइंट्स होते हैं। फर्स्ट की पॉइंट है दिस अप्रोच एम्फेसिस ऑन द यूज़ ऑफ लैंग्वेज। जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो लैंग्वेज के यूज़ पर ज़्यादा ध्यान देती है क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन के थ्रू ही बच्चा लर्न कर रहा है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन रियल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर जो है क्लास में बच्चों को टीच करते टाइम बच्चों से कन्वर्सेशन कराई जाती है जिससे बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स है जो डेवलप होती है। नेक्स्ट है फोकस ऑन कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस। जो बच्चों की कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होती है, बात करने की फ्लुएंसी होती है और बच्चा एप्रोप्रिएटली यानी कम्युनिकेशन करे बट अच्छे वे में करे, इफ़ेक्टिव वे में करे, उसे बोला जाता है कम्युनिकेटिव अप्रोच। नेक्स्ट पॉइंट है रूल ऑफ स्पीकिंग। यहाँ पर बच्चा स्पीकिंग के रूल्स से सीखता है, बच्चों को कैसे बोलना चाहिए, बच्चों की टोन कैसी होनी चाहिए बोलने की, ये सब कुछ डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है नो ऑफ प्रोड्यूसिंग सेंसिबल कम्युनिकेशन। यानी जब बच्चे कम्युनिकेशन करते हैं, लर्नर्स ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो उसकी प्रोड्यूस करते टाइम उसकी एक सेंस होनी चाहिए कि वो किस वे में कम्युनिकेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चाइल्ड सेंटर्ड। जो कम्युनिकेटिव अप्रोच होती है वहाँ पर लर्नर जो हम बोलते हैं हमारे स्टूडेंट्स या बच्चे वो सेंटर में होते हैं। और यहाँ पर जो टीचर का रोल होता है, यहाँ पर टीचर का रोल एज अ गाइडर होता है। टीचर यहाँ पर एक गाइडर का रोल प्ले करता है, बच्चों को गाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू द स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी है वो स्टूडेंट्स को गिव की जाती है। अगर स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी कम्युनिकेशन करने की, अपनी स्किल इन्हांस करने की, सोशली एक्टिव होने की, तो इस अप्रोच में बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इट डेवलप्स क्रिएटिविटी इन स्टूडेंट्स। जब बच्चा कम्युनिकेशन करता है, सोसाइटी में इंटरेक्शन करेगा तो उसकी क्रिएटिविटी इन्हांस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ टोन्स एंड एक्सेंट्स।
कम्युनिकेशन करते टाइम बच्चों का एक्सेंट इम्प्रूव होता है, उन्हें किस टोन में बात करनी है ये सिखाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गुड हैंडलिंग ऑफ पिच एंड रिदम, यानी अपनी पिच को कैसा रखना है, बात करते टाइम कम्युनिकेशन में क्या रिदम होनी चाहिए, क्या टोन होना चाहिए, तो ये सब भी रिमाइंड रखा जाता है। नेक्स्ट है एफिशिएंसी इन वोकल एंड ओरल अप्रोच। अब यहाँ पर ओरल अप्रोच को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि बच्चा ओरल मेथड्स के थ्रू ही अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हांस करता है। अब नेक्स्ट हम करते हैं प्रिंसिपल, यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट है ऑथेंटिक एंड मीनिंग कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए वो ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल होनी चाहिए। ये नहीं है कि कम्युनिकेशन करनी है तो बच्चा कुछ भी कम्युनिकेशन करेगा, वो कम्युनिकेशन मीनिंगफुल होनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्लुएंसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट। कम्युनिकेशन करते टाइम बच्चे की फ्लुएंसी होनी चाहिए, बोलने की जो करेक्शन होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, वो सब एकदम करेक्ट रिदम एंड करेक्ट टोन में होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। जब बच्चा कम्युनिकेशन करता है अपने पीयर्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने टीचर के साथ, तो बच्चे की सोशल स्किल्स ऑब्वियसली इन्हांस ही हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन एक्टिविटी रियल लाइफ लेसन। जो कम्युनिकेशन एक्टिविटी होती है, बच्चे रियल लाइफ से कनेक्ट करके कम्युनिकेशन करते हैं, तो यहाँ पर बच्चों से कम्युनिकेटिव अप्रोच के थ्रू एक्टिविटी कराई जाती हैं जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट है लर्नर्स नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। अब यहाँ पर जो लर्नर्स होते हैं उन्हें कम्युनिकेशन करने के लिए लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिविटीज़ एंड टास्क, यानी कम्युनिकेटिव अप्रोच में हम अपने स्टूडेंट्स से क्लास में क्या क्या एक्टिविटी करा सकते हैं, उन्हें क्या क्या टास्क प्रोवाइड कर सकते हैं एज अ टीचर, और एज अ लर्नर बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मेकिंग अ फ़ोन कॉल। अगर हमें बच्चों को कम्युनिकेशन सिखानी है तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना होता है, तो हम बच्चों से क्या कराते हैं, फ़ोन कॉल कम्युनिकेशन कराते हैं। बच्चों को फ़ोन कैसे इंग्लिश में उनसे बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, किस वे में, किस टोन में बच्चों को कॉल पे बात करनी है, तो हम बच्चों को ये एक्टिविटी सिखा के भी उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव करा सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रीटिंग पीपल। उन्हें ग्रीटिंग्स करना सिखा सकते हैं कि कैसे ग्रीटिंग करना होता है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन 1। बच्चों को इंट्रोडक्शन देना सिखाते हैं, बच्चों से इंट्रोडक्शन लेते हैं ताकि उनकी कम्युनिकेटिव जो अप्रोच है उस थ्रू बच्चों की स्किल इम्प्रूव की जा सके। नेक्स्ट है गेसिंग गेम। उन्हें हम कोई भी वर्ड दे देते हैं और बच्चे गेस करते हैं, वो भी अपनी कम्युनिकेटिव अप्रोच के थ्रू। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन गैप, यानी कि मान लीजिए हमने 5 बच्चों के ग्रुप में कोई भी एक इन्फॉर्मेशन दे दी और इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाया जाता है, जैसे नेक्स्ट पैराग्राफ कोई और बच्चा बोलता है, उससे नेक्स्ट पैराग्राफ कोई और बच्चा बोलता है। इससे बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स इम्प्रूव होती है, उन्हें पता लगता है कैसे बोलना है, किस वे में बोलना है। अब हम मेथड्स देखते हैं, क्या क्या मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। ये हमने की थी एक्टिविटीज़, यानी बच्चों की कम्युनिकेशन इम्प्रूव कराने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच के थ्रू पढ़ाते टाइम। अब यहाँ मेथड्स देखते हैं कि जब हम बच्चों को कम्युनिकेटिव अप्रोच के थ्रू टीच करते हैं तो क्या क्या मेथड्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट मेथड है लुक एंड टेल, यानी जब बच्चे 1st to 3rd स्टैंडर्ड में होते हैं तो बच्चे छोटे होते हैं, वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, हम बच्चों से कुछ भी चीज़ देख के बोलते हैं कि वो क्या है, तो बच्चे उस चीज़ को देख के एक्सप्लेन करते हैं। इसको लुक एंड टेल मेथड बोला जाता है। सेकंड है पिक्चर्स, बच्चे पिक्चर्स को देख के एक्सप्लेन करते हैं। नेक्स्ट है क्रिएट अ स्टोरी, बच्चों को हम कोई भी वर्ड्स दे देते हैं, जब बच्चा 6 to 8 स्टैंडर्ड में हो जाता है तो एक स्टोरी क्रिएट करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी, अब ये हायर सेकेंडरी बच्चों में होती है कि बच्चे अपनी फीलिंग्स को अपनी लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर पाते हैं थ्रू कम्युनिकेशन।
नेक्स्ट हम करते हैं क्या मेरिट्स हैं कम्युनिकेटिव अप्रोच के, या फिर हम एडवांटेजेस भी बोल सकते हैं। फर्स्ट मेरिट है इफ़ेक्टिव टीचिंग, यानी जब हम बच्चों को कम्युनिकेटिव अप्रोच के थ्रू टीच करते हैं तो वो टीचिंग काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है, क्योंकि इसमें टीचर बच्चों से कम्युनिकेशन करते हैं, ग्रुप डिस्कशन होती है, स्टूडेंट्स की जो है पीयर इंटरेक्शन होती है, तो यहाँ पर टीचिंग जो है वो इफ़ेक्टिव बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इजी टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स। जब टीचर बच्चों से कम्युनिकेशन करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, तो बच्चों को मोटिवेट करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्विक लर्निंग। यहाँ पर बच्चे जो हैं इस अप्रोच के थ्रू क्विक लर्निंग कर पाते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जब बच्चे अपने टीचर से इंटरेक्शन करते हैं, टीचर स्टूडेंट से इंटरेक्शन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो बच्चे क्विक लर्निंग कर पाते हैं, यानी इजी सीख पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प टू डेवलप फ्लुएंसी। अब कम्युनिकेटिव अप्रोच का बेनिफिट ये होता है कि बच्चों की फ्लुएंसी डेवलप हो जाती है, बच्चे बोलना सीख जाते हैं, इजी हो जाता है उनके लिए कम्युनिकेशन करना, और ऐसे उनमें फ्लुएंसी आ जाती है। नेक्स्ट है क्रिएटिव अप्रोच। क्रिएटिव अप्रोच बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करती है और क्रिएटिविटी को इंक्रीज करती है। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप स्पीकिंग स्किल्स। अब बच्चा जब कम्युनिकेशन करता है तो उसकी स्पीकिंग स्किल्स ऑब्वियसली जो है डेवलप हो जाती हैं। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।